तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला मान लिया एस है, तो एस में हमें क्या करना होता है, अंडर रूट सिग्मा, ठीक है, एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स का क्या मतलब है, क्या हो गया भाई, माइक्रोफोन निशांत बंद करो। एक्स का मतलब है जो भी हमारे पास ईच रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड है, वैल्यू है, वो एक्स को डिनोट करती है। यहाँ पे एक्स बार है मतलब एवरेज यानी मीन, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये हमारे पास होता है। एक जनरल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं इस डेटा को। मान लिया हमारे पास कोई डेटा है 46, 69, 32, 60, 52, 41, ठीक है, ये डेटा है। तो इस डेटा में आप सबसे पहले अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम है हमारे पास, अगर इस फॉर्मूले को देखें तो हमें एवरेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका अगर हम एवरेज यानी एक्स बार निकालते हैं 46 प्लस, जल्दी से कैलकुलेट करो भाई उधर से, कितना एवरेज आएगा, +52 + 41 अपॉन कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, 6 9 6 15, 15 5 20, 300/6 50, 300/6 यानी 50 हो गया, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, ये निकालना कि कितना हमारे पास उसमें उसका एवरेज है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो भाई, फिर हमें हर वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करना है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा, एक्स माइनस के एक्स बार कर लो, एक्स लिखा हुआ, एक्स बार लिखा हुआ, हमें निकालना एक्स माइनस के एक्स बार। एक्स की वैल्यू है 46, 69, और फिर है 32, 60, 52 और 41। इसमें से सब में से 50 माइनस कर लो तो ये पता चल जाएगा कि ये एवरेज से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस पे है, 4 की डिस्टेंस पे, ये 19 की डिस्टेंस पे, ये 18, ये 10, ये 2, ये 9, ये हमारे पास यहाँ पे पता चले। कुछ पॉजिटिव में भी, कुछ नेगेटिव में भी हैं, ठीक है। जैसे इनमें से अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ रहा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, 3 वैल्यू हमारे पास माइनस में भी। तो ये माइनस हटाने के लिए ही हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। फिर तो x माइनस के x बार का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 16, 19 का स्क्वायर 361, 18 का हो जाएगा 324, 10 का 100, 2 का 4, 9 का 81, ठीक है। फिर इस पे समेशन लगना, मतलब इन सबको ऐड करना, x माइनस के x बार के स्क्वायर को ऐड कर दो, ठीक है। तो 7 4 11 और 5 16, ये 8 2 10, 10 और 8 18, ठीक है, 4 और 4 8, 886 हमारे पास यहाँ पे एडिशन होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर वाले की वैल्यू आ गई। अब इसको n-1 से डिवाइड करना, n की वैल्यू 6 है तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको कितना आएगा, 5 एकम 5 बचेंगे 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और ये बच गया 2, ये आ गया 177.2। अब s जो हमें निकालना, तो s हो जाएगा 177.2 का अंडर रूट, तो 13 13 होते हैं 169, 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 13 पॉइंट समथिंग हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऑन एवरेज बाकी वैल्यू जो है 50 से कितनी दूरी पे है, 13 की दूरी पे है, ठीक है। तो ऐसा इनका एवरेज तो 50 आ रहा है, लेकिन देखो 50 तो एक की भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऑन एवरेज क्या,
सर डिवाइड में n-1 था क्या? हाँ बेटा n+1 n-1 तो टोटल ऑन तो हमारे पास क्या बेटा टोटल हमारे पास 5 ही है ना, तो 5-1 नहीं होगा। टोटल 6 है ना, ये टोटल 6 अच्छा वैल्यू है ना, समझ रहे हैं। ठीक है। n की वैल्यू 6 ओके है सर। तो n-1 से हमें डिवाइड करना होगा। तो ओके यहाँ पर बेटा हमारे पास ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 13 पॉइंट समथिंग आ गया, जो हमारे पास हर वैल्यू है वो ऑन एवरेज 50 से कितनी दूरी पे है, 13 की दूरी पे है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू में जो माइनस वाली या प्लस वाली, उनमें अगर प्लस वाली में से 13 घटा दो, माइनस वाली में 13 जोड़ दो, ऐसे कर लो। तो अगर सबको बराबर से कर दें तो 50 के करीब आ जाएगा हमारे पास, उस तरह सारी वैल्यू 50 के करीब पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो 13 तरह के डिफरेंस पे चल रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे कैलकुलेट करा है। वेरिएंस की बात करें अगर हम, तो वेरिएंस जो है हमारे पास केवल यही है कि भाई वहां तक का डिफरेंस बता रहा, केवल ये वेरिएंस है हमारे पास, कितना वेरिएंस आ रहा है, ये डिफरेंस निकल के यहाँ पे निकाल रहे, इसका एवरेज निकाल दिया, ये वेरिएंस है एक तरह से। तो वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास ये वेरिएंस भी बोलते हैं, इसका वेरिएंस का अंडर रूट ही क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे अपना फॉर्मूले में, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारे पास ये है। तो यहाँ पे क्वांटाइल हटा के हम लिख देते हैं STD, ठीक है। तो STD लिखेंगे तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट वाइज बताएगा ये, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दिया इसने। भाई यहाँ पे देखो, अगर वैल्यू हमारे पास सारी वैल्यू नजदीक नजदीक होंगी तो डेविएशन कम आएगा या ज्यादा, है भाई? कम आएगी सर। कम आएगा कम कम सर, आएगा आएगी। कम भाई। आएगा जी। अगर वैल्यू जो है नजदीक नजदीक की होंगी कम आएगा, दूर दूर की होंगी तो ज्यादा होगा भाई। वेरिएंस और उसमें ही तो है, वेरिएंस ही तो है, इसमें कितनी दूर है तो वेरिएंस बढ़ जाएगा हमारे पास, वेरिएंस बढ़ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि वेरिएंस, और अगर वेरिएंस की बात करेंगे तो इनका स्क्वायर कर दो, वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या रिलेशनशिप होती है उनमें? सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, वो वेरिएंस आ जाएगा, या वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अभी हमने एक एक्सिस पे निकाला है, ठीक है। अगर आपको दूसरे एक्सिस पे निकालना है तो वो भी निकाल लो। डायरेक्ट मान लिया आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे कहा गया कि S जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, और V वेरिएंस है, तो V इक्वल टू क्या होगा, बताओ? एस का स्क्वायर। S का स्क्वायर, और S इक्वल टू अंडर रूट। अंडर रूट भी। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकाल के आपको निकाल देना है इस तरीके से यहाँ से, ठीक है। वैल्यू गिवन है तो फॉर्म। अब देखो इसमें ये 2.16 है तो 4 या 5 के करीब या 6 के करीब ऐसे कुछ आ जाएगा, इनका इनका 100 के करीब आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें फंक्शन STD की जगह वेर कर देता हूँ तो वेरिएंस कैलकुलेट कर देगा VAR, तो इन वैल्यू का स्क्वायर होकर आ जाएगा 4.7, 6.8, 8.3, 102, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएंस निकल गया। ये अभी हमने निकाला